हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपके सामने ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। पार्ट नंबर 9B। ठीक है, इसमें हम क्या है कि जो कोण बनते हैं, एंगल हिंदी में कोण बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ एडजस्टेंट एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, नेमिंग कर देते हैं। इसको कर देते हैं CD और इसको मैंने AB कर दिया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट वर्टिकल अपोजिट एंगल व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, यहाँ दो स्ट्रेट लाइनें ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट। तो फर्स्ट जो पॉइंट लिखा है, सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, आपको मैंने बताया एडजेसेंट एंगल क्या होता है। जैसे कि AB लिखा है, इसके साथ में क्या AC है और एक AD एंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, दो एंगल है, उनका वर्टिसेस क्या होती है, कॉमन होती है, और एक क्या होती है, इसकी कॉमन आर्म होती है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है एडजेसेंट एंगल में। तो देखिए, यहाँ एक एंगल ये बन रहा है, कौन सा, एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा ये एंगल बन रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन पे है, इसके ऊपर एक लाइन स्टैंड कर रही है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको नेमिंग कर लेते हैं X, ये Y कर लिया है, ये Z कर लिया है, इसको P नेमिंग कर लिया है। तो यहाँ देखिए आप, X प्लस वाई क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल है, तो इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। फिर आप देखिए इसके अंदर Y प्लस जेड, ये भी एडजेसेंट एंगल है, कॉमन आर्म दे रखी है इसकी। ठीक है, और वर्टिसेस क्या कॉमन है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल Y प्लस एंगल Z, ये भी 180 हो जाएगा। फिर आप देखिए, ये एंगल दिख रहा है आपको और एक ये एंगल, इसकी कॉमन आर्म ये दे रखा है और कॉमन वर्टिसेस है, तो Z प्लस पी क्या होगा, Z प्लस पी, दो एंगल दे रखा है, इसका भी सम क्या होगा, 180 हो जाएगा। फिर आप देखिए, ये एंगल बन रहा है अपना, है ना, क्या बन रहा है, इसको O पॉइंट अगर ले ले तो AOD बन रहा है, दूसरा AOC बन रहा है, इसकी कॉमन आर्म ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट केस जो बता रखा है, ये मैंने आपको समझाया, एडजेसेंट एंगल जो होगा उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो देखते हैं हम, क्या दे रखा है सेकंड पॉइंट में, द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। देखिए, यहाँ मैंने दो लाइन बनाई थी, एक AB लाइन, दूसरी क्या क्रॉस कर रही है इसको, ये CD हो गई। ठीक है, तो यहाँ देखा वर्टिकल अपोजिट, मैंने आपको बताया ये एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकल अपोजिट जो एंगल होंगे ऑलवेज क्या इक्वल होंगे। इसको मैं नेमिंग कर लेता हूँ X, इसको Y कर लेता हूँ। फिर ये एंगल बन रहा है आपके सामने DOA, तो ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए आपको, इसको मैं P डिनोट कर देता हूँ, इसको Z कर देता हूँ। तो X एंड Y क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल Y किसके इक्वल होगा, एंगल X के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है इसका, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, P और Z क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z, इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, देखिए नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस। देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन व्हेन ए लाइन कट टू और मोर देन टू लाइंस पैरेलल और नॉन पैरेलल, दो लाइन है, एक लाइन ये होगी हमारे पास में और एक लाइन ये होगी। देखिए, नॉन पैरेलल लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसको कोई लाइन जैसे क्रॉस कर रही है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन भी हो सकती है, एक लाइन ये, दूसरी लाइन होगी, पैरेलल लाइन है, इसको जो कट करती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल, किसी को भी कट करती हुई जो लाइन पास होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है, पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन ये क्रॉस कर रही है। मैं यहाँ तीन पैरेलल लाइन ले सकता हूँ या दो भी ले सकते हैं, तो ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। अब हम इसको क्या है, नेमिंग कर लेते हैं। ये जो एंगल बन रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड
12 कर दिया। फर्स्ट पॉइंट है एंगल फॉर्म बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। देखिए टू लाइंस है तो हमारे पास में क्या टू लाइंस है, यहाँ थ्री लाइंस है, 1 2 और 3, थ्री लाइंस भी ले सकते हैं, ठीक है, थ्री लाइंस भी ले सकते हैं। और ये क्या है अपने ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो हम इसको टू लाइंस के कंसेप्ट से इसको देख लेते हैं एक बार, क्या करते हैं टू लाइन के कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एंगल फॉर्म बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, दो लाइन है L1 एंड L2 और एक ट्रांसवर्सल लाइन है क्रॉस कर रही है, कुछ एंगल बन रहे हैं, मैंने इसको नेमिंग कर दिया। अब देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो फर्स्ट पॉइंट जो रखा अपना एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। देखिए एक्सटीरियर मतलब बाहर के कोण, कौन कौन सा है, एंगल 1 एंगल 2 देखिए बाहर है, और एंगल 7 भी बाहर की तरफ है, और एंगल क्या दे रखा है 8। तो ये सारे क्या हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंटीरियर एंगल, ठीक है, सेकंड जो पॉइंट दे रखा है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, जो पैरेलल लाइन है उसके अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल है, एंगल 3 हो रहा है, एंगल 4 हो रहा है, एंगल 5 एंड एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो जाएंगे आपके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। उसके बाद एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, देखिए इसको समझने के लिए क्या है, हमारे पास में जो डायग्राम ऐसे जेड डायग्राम बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब अल्टरनेट में भी एक्सटीरियर और इंटीरियर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, देखिए 1 आपको दिख रहा है 1 एंगल, और दूसरा कौन सा दिख रहा है 8, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो 1 देखिए 1 के साथ में क्या हो रहा है, इधर ये 1 ऐसे बन रहा है आपके पास में, एंगल कैसा बन रहा है, ये एंगल ऐसा बन रहा है, ये ट्रांसवर्स लाइन क्रॉस कर रही है, इसके साथ में ऐसे बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा है, नंबर 1, और ये हो जाएगा 8। तो ये एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 इक्वल टू क्या होता है हमेशा 8 होता है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और कौन सा बन रहा है, देखिए इधर 2 बन रहा है, 2 किसके साथ में बन रहा है, 7 के साथ में, देखिए ऐसे बन रहा है, दो लाइन दे रखी है हमारे को, तो ये ऐसे बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में जो एंगल नंबर जो 2 है वो किसके इक्वल हो रहा है, वो 7 के लिए, ठीक है, 7 के इक्वल होगा, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अभी मैंने बताया आपको जेड बनेगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे। अब देखना आपको कि जो दो पैरेलल लाइन है इसके इनसाइड वाले एंगल देखने हैं। तो हमारे पास में जेड जो बन रहा है, देखिए इधर क्या बन रहा है, ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है आपके सामने, जेड बन रहा है, तो 3 और 6 आ रहा है, ये एंगल 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। दूसरा जेड क्या बन रहा है हमारे पास में, देखिए दूसरा जो जेड बन रहा है वो हमारे पास में कैसा बन रहा है, देखिए इसको ऐसा कुछ बन रहा है दिख रहा है आपको, ये एंगल दिख रहा है हमारे पास में 4, और ये एंगल क्या हो रहा है 5, तो एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 5। इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास में, नेक्स्ट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 देखिए, इसके बाद क्या हो रहा है 5, ठीक है, 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे, ठीक है, 1 किसके इक्वल है 5 के, एंगल 3 देखिए आप, एंगल 3 और 7 इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये सब एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ में आप भी नोट करो और इसको सीखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास में है कोरस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर, देखिए ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसके अंदर की तरफ ट्रांसवर्सल की एक तरफ देखना है आपको, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब इस तरफ देखना है। तो एंगल जो 3 है और कौन सा है एंगल हमारे पास में 5 हो रहा है, तो ये क्या है को इंटीरियर एंगल, क्या हो रहा है को इंटीरियर एंगल हो रहा है।
दोनों ट्रांसवर्सल लाइन और दोनों पैरेलल लाइन। अब आपको क्या करना है, दो पैरेलल लाइन है, उसके ट्रांसवर्सल लाइन को एक तरफ देखना है, मतलब सेम साइड। तो 3 और 5 हो रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये दोनों जो एंगल है को इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना होता है 180। क्या होता है 180। तो अब रीजन क्या है, द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल को एंगल सम इक्वल टू 180 ऑफ को क्या लिखेंगे आप, को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका पास में 4, देखिए 4 एंड 6 दिख रहा है, ये भी को इंटीरियर एंगल है, इनका सम भी क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास में एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या है एक्सटीरियर या एलाइड एंगल भी बोलते हैं इनको। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास में, जैसे कि एक एंगल 1 दे रखा है और 7 दे रखा है। क्या दे रखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 7 जो दे रखा है उसका सम भी क्या होता है 180 होता है। उसके बाद क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 8, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 8, इसका सम भी क्या होगा 180। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, जब कभी दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को क्या करती है, दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, कट्स कर रही है, तो कुछ एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो इन एंगल की ये सारी क्या है प्रॉपर्टी है। जब भी आप कुछ प्रॉपर्टी को सोल्व करते हैं, जैसे कि 1 + 7 मैंने किया 180 है, तो आपको रीजन लिखना होता है कि ये रीजन ये क्यों हो रहा है, 180 क्यों हो रहा है। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जैसे 1 = 2, सपोज 1 = 2 हो रहा है, तो आपको यहाँ ब्रैकेट में क्या होता है रीजन लिखना होता है, कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ में नोट किया। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है, आपको नोटबुक में ऐसे लिखना है, वो मैंने लिखा है, इसके अंदर कुछ एंगल फॉर्म कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में 1 = 7, आप देखिए यहाँ एंगल 1 = 7 है, देखो ये भी एंगल बाहर है, ये भी एंगल बाहर है, तो हमारे पास में यहाँ क्या बन रहा है, देखो जेड फॉर्म हो रहा है, बाहर की तरफ एंगल आ रहे हैं, जेड फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा, बाहर की तरफ एंगल आ रहे हैं, जेड जब भी फॉर्म होता है तो अल्टरनेट एंगल कहेंगे, क्या कहेंगे अल्टरनेट, और बाहर की तरफ एंगल है तो क्या बोलेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, देखिए 1 = 7 है और 2 = 8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है 2 = 5 दे रखा है, 2 = 5 नहीं होगा यहाँ, ये देखिए जेड बन रहा है आपका 2 = 8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2 = 8 होना चाहिए। ठीक है, देखिए जेड बन रहा है आपके पास में, ये जेड बन रहा है, और 2 और हमारे पास में क्या होगा 8 इक्वल होगा। ठीक है, 2 = 5 जो एंगल दे रखा है नहीं होगा, 2 = 5 नहीं, 2 = 8 हो जाएगा। समझ आ रहा है, ये लिखने का तरीका है। क्योंकि अब हमारे पास में एंगल दे रखा है 3 = 5, देखिए एंगल 3 और 5 क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, और इनसाइड आ रहे हैं दोनों एंगल, तो इसको क्या बोलेंगे इंटीरियर एंगल। तो ये कौन से एंगल है, 3 और 5 जेड भी बन रहा है और अंदर की तरफ आ रहे हैं एंगल, तो इसको क्या बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। दूसरा क्या बन रहा है 4 एंड क्या बन रहा है 4 एंड 6 होगा। ठीक है, यह हो रहा है 4 एंड 6, देखिए जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ठीक है 4 एंड 6, तो ये इनसाइड है दोनों पैरेलल लाइन के 4 एंड 6, तो क्या बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 एंड 5 दे रखा है, देखिए इसको 1 एंड 5 क्या है, ये एंगल देखिए दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। और भी एंगल है 2 = 6 है, देखिए 2 = 6 हो रहा है, 3 = 7 हो रहा है, 4 = 8 होगा और 1 = 5 हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल 4 + 5 = 180 डिग्री, देखिए यहाँ 4 एंड 5 दे रखा है, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले अंदर की तरफ जो एंगल आ रहे हैं 4 और 5 आ रहा है, इसका सम क्या होगा 4 एंड 5 का 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ये इनको क्या बोलेंगे, दोनों एक दूसरे के देखो सामने है, क्या है एक दूसरे के सामने है, तो 4 + 5 क्या हो जाएगा 180, एंड 3 एंड 6 देखिए ये भी को इंटीरियर एंगल है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, इनका सम क्या होता है 180, या इसको क्या बोलेंगे वो था सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद 2 + 7 देखिए, 2 + 7 देखिए ये बाहर वाला एंगल है, ये भी बाहर वाला एंगल है,
सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा 2 + 7 एंड 1 + 8, इनका भी क्या होगा सम 180 डिग्री। इसको बोलेंगे एक्सटीरियर अलाइड एंगल। ये भी क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। उसके बाद हमारे पास में एक एग्जांपल है, दो पैरेलल लाइन दे रखी है आपको, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, वाई जेड एक्स, और इस एंगल की वैल्यू क्या दे रखी है 80 डिग्री। तो इसको आपको सोल्व करना सीखना है। देखिए यहाँ एंगल x इज इक्वल टू 80 डिग्री ऐसा मैंने लिखा है, ठीक है। इसको इक्वल किया तो आपको रीजन लिखना है, जब दो लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, क्या कर रही है क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल x है और ये 80 है, तो क्रॉस करती है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है, नंबर 1। सेकंड है हमारे पास में x फाइंड हो गया, तो सेकंड में देखिए आप z बन रहा है, ये x है हमारे पास में और ये y है, तो x किसके इक्वल होगा y के इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल टू x हो जाएगा। और ये कौन सा एंगल बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज क्या होंगे इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू कितनी है 80, तो ये y की वैल्यू आ गई अपने पास में 80, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z जो एंगल है z प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों जो एंगल दिख रहे हैं आपको, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, सेम साइड, ठीक है, सेम साइड दिख रहा है। सेम साइड के एंगल जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल क्या होता है को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होता है जेड प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने 80 डिग्री, ये हो जाएगा 180, जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 80, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन लगा सकते हैं पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो देखिए यहाँ ये जेड फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है जेड फॉर्म हो रहा है। तो जेड फॉर्म होने से पहले आपको क्या करना है, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये एंगल ए हो रहा है, ये 140 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल दिख रहा है आपको 140 और एंगल ए, ये किस टाइप के एंगल है एडजस्टेंट एंगल। क्या है एडजस्टेंट एंगल। तो प्रॉपर्टी एडजस्टेंट एंगल की क्या होती है वो लगा सकते हैं, या हाँ एडजस्टेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो क्या होगा एंगल 140 प्लस एंगल ए इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। एडजस्टेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, जो कि आपको मैंने बताया। तो एंगल ए इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 140, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू अपन ने फाइंड की। सेकंड केस में देखिए इसी वाले में क्वेश्चन में ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो जेड बन रहा है, तो एंगल जो ए है वो किसके इक्वल है एंगल बी के लिए। रीजन क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जेड बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा और एंगल ये इक्वल होते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू क्या हमारे पास है 40 डिग्री, तो 40 बी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, बी इक्वल टू क्या हो जाता है 40, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, ए की वैल्यू आई है 40 और बी की वैल्यू भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है इसको क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल 110 और एंगल ए इक्वल होगा, ठीक है। आपको मालूम चल रहा है ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू 110 मैंने लिखा है। तो देखिए दो लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये ऑलवेज क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। रीजन मैंने लिख लिया इसका। नेक्स्ट जो है हमारे पास में बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए ए प्लस बी कितना होता है 180 डिग्री। रीजन क्या है दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटीरियर जो एंगल होगा उसका सम क्या होगा 180। तो को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये रीजन है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ए की वैल्यू 110 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 110, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा बी की वैल्यू, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आई 70 डिग्री, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 110, कितना है 110 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टू पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट में क्या बन रहा है जेड बन रहा है, ये एंगल आपका 72 डिग्री और ये एंगल ए,
एंगल ए इक्वल टू क्या होगा 72 डिग्री। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। जेड बनता है तो ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। अब क्या हमारे को किसकी निकालनी, बी की। तो आप देखिए ऐसे दो लाइन क्रॉस कर रही है, ए ये है और बी ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी किसके इक्वल होगा, ए के। रीजन क्या हो रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी और वो 72 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने, 72, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72 डिग्री। ठीक है, तो जब भी लेक्चर स्टार्ट करता हूँ आपको नोटबुक और पेन निकाल के बैठना और मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ देखिए हमारे पास में हमारे को एंगल फाइंड करना है, पी क्यू आर एस जेड जो भी है इसके अंदर। देखिए जेड इक्वल टू पी हो रहा है, एंगल पी इक्वल टू जेड हो रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस ये सोल्व हो गया अपना। अब हमारे को क्या करना है इसके अंदर, P प्लस क्यू क्या हो रहा है, दूसरा है इसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल को देख लेते हैं। P प्लस क्यू क्या हो रहा है, देखिए P प्लस क्यू, एंगल P प्लस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। क्यों हो रहा है, आपको मैंने बताया था एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल ठीक है 180 डिग्री हो गया। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, अभी P की वैल्यू फाइंड नहीं की हमने। ठीक है, उसके बाद देखिए आप जेड प्लस एस, जेड प्लस एस कितना हो रहा है, जेड प्लस एस ये भी 180 डिग्री होगा। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, जेड प्लस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री। उसके बाद देखिए आप आर और एस इक्वल हो जाएगा। आर किसके इक्वल हो जाएगा, एस के इक्वल। एस के इक्वल क्यों हो रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, अब देखिए x और z क्या हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। x इक्वल टू जेड ये हो जाएगा, क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब ये आप क्या इधर से इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एस इक्वल टू यहाँ आर पुट कर लिया आपने सपोज। ठीक है, एक्स इक्वल टू जेड पुट कर लिया, एक्स इक्वल टू जेड है, जेड कर रहा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर ली। तो आप ऐसे एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने ये आपको सिर्फ क्या बताया, एक प्रोसेस बताया है आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, देखिए इधर हमारे पास में ये और ये दो लाइन क्या दे रखी, पैरेलल लाइन दे रखी है, और ये लाइन ये भी पैरेलल लाइन है। तो हमारे पास में दो पैरेलल लाइन, एक तो पैरेलल लाइन ये दिख रही है आपको, ठीक है, दूसरी कौन सी है, दूसरी ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, इस वाली लाइन की हमारे को ऐसे ही देखना है इसको। तो हमारे पास में यहाँ एक y हो रहा है और ये क्या हो रहा है, x हो रहा है। ठीक है, y हो रहा है और x हो रहा है। तो y प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, सेम साइड जो एंगल आ रहा है ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन के अंदर साइड में। ठीक क्या होता है, सम ऑफ क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये आपको कर लेना है। ये आ गया, एक रिजल्ट आ गया हमारे पास में। अब देखिए आपको ये और ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, दिख रहा है आपको, हमारे पास में क्या है, एक तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी अपनी, ट्रांसवर्सल। ये आ रहा है आपका 75 और ये कितना आ रहा है, x। तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही रहेगा, क्या रहेगा, दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइन जो भी दे रखा आपको ट्रांसवर्सल लाइन। तो x प्लस ये होगा, क्या होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे इसको, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 180 माइनस 75, ये हो जाएगा 105। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, हम इसको यहाँ पुट करेंगे। तो y प्लस एक्स, देखिए यहाँ पुट करेंगे x की जगह 105 इक्वल टू क्या है, 180। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। x और y दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमारे को क्या करना है, z की वैल्यू। इस केस में आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इस केस में ये z और ये 75 क्या होगा, इक्वल हो जाएगा।
तो z इक्वल टू क्या करेंगे 75। रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 75। ठीक है, नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पास में यहाँ 3 पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको फर्स्ट देखना है, फर्स्ट क्या देखना है, देखिए ये जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड। जेड में कौन कौन सी एंगल आ रही है हमारे पास में, एक्स और जेड। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखना है, ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट में देखिए आप, ये और ये पैरेलल लाइन है, एंड ये लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ हो जाएगा y प्लस 120, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। आपको x निकाल लिया हमने, और यहाँ y निकालना। तो y इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 120, कितना हो जाएगा ये, 60 डिग्री हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 60 डिग्री। x की कितनी आ गई, 50। ये एंगल निकालना है, x प्लस वाई निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया ये इस पॉइंट पे कितने एंगल बन रहे हैं। इस पॉइंट पे एक तो x बन रहा है, क्या बन रहा है, y बन रहा है, और z बन रहा है। किसी भी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 60, प्लस z इक्वल टू 360। ये कितना हो रहा है, 110 प्लस z इक्वल टू 360 डिग्री। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 110। सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, क्या हो रहा है, 250। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसके अंदर। देखिए ये मेरा क्वेश्चन को देखिए, आपको यहाँ जो इस क्वेश्चन के अंदर दो पैरेलल लाइन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 150 डिग्री। ये एंगल, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सेम साइड एंगल आ रहा है a प्लस 150। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, 180 डिग्री माइनस 115, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65। ठीक है, 65 डिग्री। ठीक है, आप कैलकुलेशन सही करना, 65 हो गया। a की वैल्यू फाइंड होगी। अब देखिए ये और ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो c प्लस क्या हो जाएगा, 120। c प्लस क्या हो जाएगा, 120। c प्लस 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। यही लिखना सेम है। देखिए क्या लिखेंगे इसमें, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल होंगे। देखिए पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड में आ रहे हैं दोनों एंगल, इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो c की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, 180 माइनस 120 कितना रहा है, 60 डिग्री। c की वैल्यू फाइंड होगी, a की वैल्यू फाइंड होगी। अब किसकी फाइंड करनी है हमारे को, b की वैल्यू। अब ये देखो, आप किसी भी स्ट्रेट लाइन पे मैंने बताया टोटल एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इस पे 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ए बी एंड सी। तो तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन में। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, एंगल फॉर्म ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये आप रीजन लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो रहा है, 65, बी फाइंड करना है, सी कितना है, 60, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो बी प्लस कितना हो रहा है, 125 इक्वल टू 180। तो बी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 180 माइनस 125, कितना हो रहा है, 55 डिग्री। कितना हो रहा है, 55 डिग्री। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 55 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है। देखिए यहाँ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है।
क्या है, दो लाइन हमारे पास में क्या दे रखी है, पैरेलल लाइन दे रखी है। तो आप देखिए यहाँ ये जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, ये जेड बन रहा है जेड। तो जेड में ये वाई किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा। तो वाई इक्वल टू 75 हो जाएगा अपने पास में, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसका रीजन हो जाएगा। वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वाई इक्वल टू 75। अब देखिए हमारे पास में ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, और इन दोनों पैरेलल लाइन में ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल कितना है, देखिए आप, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है जेड प्लस 75 में हो रहा है। मतलब ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसके अंदर कि 120 इज इक्वल टू जेड प्लस 75 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या होगा, 120 माइनस 75। तो 75 माइनस कर लो, कितना हो रहा है, 45 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास में 45, वाई की वैल्यू आ गई 75। अब हमारे को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू। अब देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसको देखिए, इस डायग्राम को, ये 120 डिग्री एंगल है। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना 120 डिग्री हो गया, और ये एंगल हो रहा है हमारे पास में, कितना हो रहा है, ये एंगल हो रहा है हमारे पास में, एक्स एंगल हो रहा है। ठीक है, तो ये बाहर वाले जो एंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, राइट एंगल जो दिखते हैं, तो ये भी सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमारे पास में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। और रीजन मैंने आपको अभी सारे मैंने नोट करवाए हैं। रीजन लिखना साथ साथ में, अगर रीजन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक डायग्राम है मेरे पास में, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखिए, इस डायग्राम को वापस ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये और ये दो लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। ये 160 डिग्री एंगल दे रखा है, ये हमारे को एक्स दे रखा है, और ये एंगल दे रखा है 130। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल लाइन, जो इसके भी पैरेलल होगी और इसके भी पैरेलल होगी। तो ये चीज आपको लिखनी है। अब हमारे को क्या करना है, इस x को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, x1 प्लस x2 कर दिया। इस वाले एंगल को मैंने x1 ले लिया, इसको x2 ले लिया। बाद में अपन सम करके इसका रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो अब देखिए आप, ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो सेम साइड में एंगल क्या आ रहा है, देखिए x1 प्लस 160 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, आपको मैंने बताया है क्या होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 160, ये कितना हो जाएगा आपको, 60 माइनस कर दिए 20 डिग्री। तो x1 कितना फाइंड हुआ, 20 डिग्री। सेम कैसे, ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो सेम साइड में एंगल आ रहा है ट्रांसवर्सल के, तो क्या हो जाएगा यहाँ, x2 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन ये लिखना है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो x2 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 फाइंड कर लिया। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू क्या फाइंड की, 20 प्लस x2 50, ये हो जाएगा 70 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 70 डिग्री। कितना आया, 70 डिग्री आ गया x की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे को फाइंड करना है, देखिए इधर y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी बताया कि किसी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमारे पास में ऐसा एंगल बन रहा है, ये तो x बन रहा था और ये y बन रहा है। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। ठीक है, 360 हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड की, 70 प्लस वाई इक्वल टू 360।
तो x इक्वल टू कितना, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू तो पुट कर दी हमने, y इक्वल टू 360 माइनस 70, ठीक है 70 माइनस, तो ये क्या होगा 290, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 290, ठीक है सब्ट्रैक्शन कर लेना, कहीं मिस्टेक हो जाए तो आपको चेक करना है कैलकुलेशन करके, ठीक है इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास में, ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है देखिए इस एग्जांपल में देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ठीक है ये और ये लाइन क्या है पैरेलल है, ठीक है। दूसरी बात देखिए हमारे पास में इस पूरे एंगल को ले लें, अगर इस पूरे एंगल को लेते हैं और ये एंगल लेते हैं तो ये क्या है एडजस्टेंट एंगल है, क्या है एडजस्टेंट एंगल है। तो यहाँ अपन कर सकते हैं P प्लस 25, एक एंगल तो ये हो गया, प्लस दूसरा एंगल क्या हो रहा है 110, एडजस्टेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो क्या लिखेंगे सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल, एडजस्टेंट एंगल, ठीक है। तो P प्लस क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लो कितना हो रहा है, ये 35 हो रहा है, 135 इक्वल टू 180 डिग्री, तो P इक्वल टू जाएगा 180 माइनस 135, ठीक है ये हो जाएगा आपका 45, P इक्वल टू कितना गया 45, P फाइंड कर लिया हमने। अब देखिए आपको ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ देखिए आपको Z बन रहा है, देखिए Z बन रहा है, Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, देखिए Z बन रहा है, तो x इक्वल टू P हो जाएगा, क्या हो जाएगा x इक्वल टू P, रीजन क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इक्वल होता है अल्टरनेट, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा P की वैल्यू कितनी है 45, तो x की इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। अब हमारे को क्या फाइंड करना है y फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए आप ये लाइन और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ये और ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा, ये एंगल और ये सेम साइड ऑफ द को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है वो लिखना है आपको, तो y प्लस ये एंगल कितना आ रहा है P प्लस 25 आ रहा है आपके समझ में, ये कितना होगा 180, ठीक है क्या लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर आपको मैंने बताया है कि दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल, रीजन यही है इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास में y की वैल्यू फाइंड की नहीं की हमने, तो p की वैल्यू कितनी फाइंड की थी, अभी देखिए p की वैल्यू p 45 है, तो 45 प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा y प्लस इसको ऐड कर लो कितना हो रहा है 70 इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, ये माइनस कीजिए 110 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 डिग्री, ठीक है। ऐसे अपन सारे एंगल को निकाल सकते हैं पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से। और आप क्या करें कि आप लोग इसको साथ साथ में देखा करो, जो भी मैं समझा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।